नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र चौधरी और न्यू इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ मौजूद हैं मेरे स्टूडियो के अंदर इकबाल भारती, जो बहुजन समाज पार्टी का नेता हैं और इस्लाम को उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है। इसके अलावा एंजल और जो हदीस, कुरान, गीता, उन लोगों ने बहुत से धर्म पढ़े हैं। उन धर्मों को लेकर के आज हमारी बातचीत शुरू करना चाहते हैं। तो मैं जानना चाहूँगा इकबाल भाई कि आप मुझे ये बताएं कि इस्लाम क्या है, मुल्लाओं का इस्लाम क्या है और इस्लाम क्या है। आदाब जनाब सभी दोस्तों को, साथियों को। देखिए, इस्लाम का जो मतलब है सीधा सीधा वो है सलामती, और इस्लाम है दीन। यानी दीन मतलब सिस्टम, निज़ाम, वो निज़ाम जो दुनिया में सलामती पैदा करेगा, और उसको जो मानने वाला होगा वो होगा मुसलमान, यानी उसे तस्लीम करने वाला, जो उसके नज़रिए को लेकर दुनिया में सलामती पैदा करेगा। फिर एक मोमिन आ जाता है। मोमिन का मतलब है दुनिया में अमन कायम करेगा उस किताब के ज़रिए जो अल्लाह ने भेजी है। इस्लाम चाहता है दुनिया में जितने लोग हैं उन सबको बराबरी मिले। इस्लाम चाहता है सबकी इज्जत में कोई कमी ना आए। इस्लाम चाहता है सब लोग आज़ादी के साथ अपनी राय रखने का काम करें। कोई किसी एक दूसरे के ऊपर हाकिम ना हो, कोई एक दूसरे से डरे ना, सबके मकान बराबर हो, किसी का ना छोटा ना बड़ा। हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद है कि तुम्हारे मकान की दीवार पड़ोसी की दीवार से ऊंची नहीं होनी चाहिए। तो इस्लाम तो तमाम चीज़ें तमाम दुनिया के लोगों को, एक एक इंसान को देना चाहता है। उसके खाने का पूरा सामान, उसका मकान, उसका इलाज की व्यवस्था, उसके तालीम की व्यवस्था, यानी हर इंसान को ज़रूरत पड़ने पर वो उसकी ज़रूरत की चीज़ उसे मुहैया हो जाए। इस्लाम इस तरह का एक निज़ाम दुनिया को देना चाहता है। नहीं, अभी हजारों वीडियो चल रही हैं इसके ऊपर, कभी हिजाब के ऊपर और कभी 72 हुरों पे। तो 72 हुरे का पाकिस्तान के पत्रकार हैं मैडम काजमी, उनका ये कहना है कि जब एक मर्द को मौत के बाद जन्नत नसीब होगी, वहाँ 72 हुरे मिलेंगी। उन्होंने सवाल किया कि मुझे क्या मिलेगा। अब देखिए, असल में जो लोग कुरान को नहीं जानते, या मुल्ला इज़्म जो है, ये इसका कुरान से, इस्लाम से कोई वास्ता नहीं। ये उन लोगों की बात तो हो सकती है कि जो मरने के बाद 72 हुरे मिलेंगी। नहीं, जो लेकिन नहीं, जो उसने एक मिनट, जो काजमी ने, मैडम काजमी ने सवाल किया, वही बताना चाहता हूँ। देखिए, नहीं, वो क्योंकि नहीं जानती कुरान को। अब मैं बताना चाहता हूँ उसके बारे में। जब इस्लामी निज़ाम दुनिया में कायम होगा तो अब मोमिन औरतें और मोमिन मर्द, यानी दुनिया में अमन कायम करने वाले मर्द और अमन कायम करने वाली औरतें, वो एक दूसरे के लिए हूर होंगी। हूर जो है वो कोई किसी लेडीज़ के लिए नहीं है, या हूर किसी एक औरत के लिए। हूर का मतलब है वो लोग जो एक दूसरे से जिनकी निगाहें पाक हों। कुरान ने कहा कि उनकी निगाहें पाक होंगी। अब हमारे मुल्ला ने कह दिया उनकी बड़ी बड़ी आंखें होंगी, और कुरान कहता है उनके दिल कुशादा होंगे, यानी उस निज़ाम को चलाने के लिए। काजमी यही कहती है कि उनके कपड़ों के बाद उनको जिस्म दिखाई देंगे। नहीं, ये बकवास की बात है। ये इन मौलवियों को पता ही नहीं है, ये जानते नहीं है। देखिए, मैं बता रहा हूँ, वो निज़ाम जब जिन मौलवियों ने कुरान पढ़ी है, उन्हें मालूम नहीं, वो कुरान को रवायतों से समझते हैं। कुरान अल्लाह का कलाम, अल्लाह के कलाम को कोई इंसान अल्लाह के इल्म के बराबर नहीं हो सकता। इन्होंने रवायतों से उसकी तफसीर करी, रवायतों से तर्जुमे करे, इसलिए ये बहक गए। और ये अब देखिए आपको इन मुल्लाओं की बात। आप एक मिनट, ये बहक गए या इन्होंने अपनी दुकान चलाई? नहीं, मैं तो ज़्यादातर ये समझता हूँ कि ये कुरान को ना समझ पाए, ना कुरान की तरफ इन्होंने ध्यान दिया, सिर्फ अपने पेट का और इस्लाम को रोजगार बना लिया। अब सुनिए, जैसे मिसाल के तौर पे आप जब कुरान पढ़ोगे तो आपको कुरान की आयत जब आप गिनोगे तो वो आयत अलग है। कितनी है मैं बताऊंगा अभी, लेकिन हमारा मुल्ला कहता है 6666 एकदम। आप पूछे इनसे, अब किसी आदमी ने शुरू में गलती से काउंटिंग गलत कर दी, कोई बड़ी बात नहीं, हो जाती है, किसी से भी हो जा, लेकिन उसके बाद में जितने लोग आए
क्या किसी एक ने भी नहीं उसको गिनती करी दोबारा? जो एक ने कह दिया वही, जबकि कुरान कहता है कोई बात तुम पर आ जाए उसको एकदम लेके मत दौड़ो, बल्कि तहकीक कर लिया करो। और रसूल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि झूठे आदमी के लिए, झूठा होने के लिए बस इतना बहुत है कि वो एक बात को सुने और बगैर तस्दीक करे आगे कह दे। अब ये तो 6,666 जिसने लिख दी गलती से, अगर इनमें कोई गिनता तो बाद में क्लियर हो जाती। तो अब मालूम है अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जोड़ी जाए तो 6,349 बनती हैं, लेकिन अगर शुरू की बिस्मिल्लाह जोड़ोगे तो फिर 50 हो जाएगी, 6,350। और बगैर बिस्मिल्लाह के अगर आप कुरान की आयत को लोगे तो 6,236 आयत बनती है। ये इनका मामला है। और हुरों के बारे में तो कुरान कह रहा है कि उनके दिल कुशादा होंगे। मौलवी ने कहा उनके सीने बड़े बड़े होंगे, मोटी मोटी छातियां होंगी। क्या क्या बना रखा है इन्होंने। और बात सही कहा उन्होंने काज़मी साहब ने। अरे भाई अगर मर्दों को हुरे मिलेंगी वहां 72 तो हमें क्या मिलेगा? दो इसका जवाब। ये असल में नहीं मैं जानना चाहता हूँ। ये बिल्कुल गलत है, ये मौलवियों की बनाई हुई बात है। कुरान इसके बारे में इस तरह की कोई बात नहीं करता। तो इस्लाम इन मौलवियों का, आप लोग इनका विरोध तो नहीं करते? अरे भाई हम तो कर रहे हैं, आप मेरे फेसबुक पर जाइए। मेरा तो कहना है जब तक इस्लाम से इस मौलवी नाम की आइटम को बाहर नहीं निकाला जाएगा, यानी मुसलमान कुरान के बीच से और इस्लाम के बीच से इनको बाहर नहीं किया जाएगा, इस्लाम का उरूज बाहर नहीं हो सकता। मैं तो ये कहता हूँ। मेरे 90% दोस्त मुसलमान हैं और सभी ने टोका है मुझे, जब टीका लगाते हो तो अगले गांव में आते हो तो हमें बड़ा बुरा लगता है। तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? उन्हें क्यों बुरा लगता है? देखिए ये हमारी सभ्यताएं हैं। अब आप देखिए उन्हें बुरा लगता होगा, उनसे पूछिए जरा, जो तुम मरना करते हो अपने घर में, मरना शादी में, वो बुरा क्यों नहीं लगता? वो भी तो इस्लामी कल्चर नहीं है, वो भी तो हमारी सभ्यता है। वो जो सेहरा बांधते हो शादी के दिन, वो क्या है? वो बुरा क्यों नहीं लगता? वो जो उपटन लगाते हो वो बुरा क्यों नहीं लगता? वो जो तुम बहनों के घर कम जाना चाहते हो वो बुरा क्यों नहीं लगता? वो जो भात देते हैं बहन को वो बुरा क्यों नहीं लगता? अरे ये सब तो हम मान रहे हैं हमारे हिंदू भाइयों की। हम क्योंकि पूर्वज हमारे हिंदू थे, हमारे कल्चर एक है, हमारी सभ्यताएं एक है, हम अलग नहीं है। नाम सिर्फ अलग है, जुदा है हमारे। तो ये तो बिला वजह की बात है। जिन लोगों को एतराज है वो इस पर भी एतराज करें। फिर आप तो मुझे बचपन से जानते हो और आप ये भी जानते हो कि मरगो गाड़ी का जो है वो सबसे मेरा परम मित्र था। आज वो अंधा हो गया, लगातार मुझे पुकारता है। इन मौलवियों को अल्लाह को नहीं पुकारता वो। देखिए अल्लाह ताला डायरेक्ट किसी की मदद नहीं करते, ये आप समझ लीजिए। और मेरा भी वो दोस्त है, अगर आपका दोस्त रहा है तो मेरा भी रहा, आप भी जानते हो। तो जैसे मिसाल के तौर पर जब रसूल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से मदीने आ गए हिजरत करके, तो और भी बहुत सारे साहबा आए। अब उनके अहल यार तो वहीं थे मक्के में। तो वो जो मुशरिकीन मक्का थे वो उन पर जुल्म करते थे। अब देखिए अल्लाह क्या कह रहे हैं सूरह निसा के अंदर, कह रहे अल्लाह कि तुम्हें क्या हो गया? मुसलमानों से कह रहे अल्लाह में तुम्हें क्या हो गया? वो जिन्हें तुम पीछे छोड़ के आए हो वो अपने रब को पुकार रहे हैं, वो कह रहे हैं रब तेरी मदद कब आएगी, खड़े हो जाओ, उनके लिए जंग करो। अब यानी कि एक मिनट, क्या वो मोहम्मद साहब ये कह रहे हैं कि आप शंख की जंग करो? नहीं, उनके खिलाफ जंग जो जुल्म करेंगे। इस्लाम अमन के लिए जंग चाहता है, फसाद के लिए जंग नहीं। यानी जंग होगी तो अमन को कायम करने के लिए होगी। जब अमन कायम हो जाएगा तो जंग का कोई मतलब नहीं होता। नहीं, वो आपने कहा गया है कुरान के अंदर वो काफिरों को मारो। मैंने पहले भी आपको बताया है, कुरान की सूरह हज की आयत है 39-40 नंबर, जिसमें अल्लाह साफ तौर से कहते हैं कि जिन्होंने तुम्हारे साथ ज्यादती की है, जिन्होंने तुम्हें घर से निकाला है, जिन्होंने तुम्हारे साथ लड़ाई जारी रखी है, अब तुम्हें भी इजाज़त दी जाती है उनसे लड़ाई करने की। तो क्या मतलब हो गया इस बात का? तो हिंदुस्तान में क्या होगा हिंदू मुसलमान का? नहीं देखिए मैं बता दूं, जब तक आप वेद और कुरान को समझ कर नहीं चलेंगे, हमारे हिंदू भाई और मुसलमान भाई भी वो वेद को समझे, वो कुरान को समझे। जब हम वेद और कुरान को समझ लेंगे तो मैं तो समझता हूँ फिर जंग खत्म हो जाएगी, ना आपस में लड़ाई होगी, ना नफरत होगी, एक दूसरे के भाई होंगे। अब मैं आपके सामने कुछ रखना चाहता हूँ। कुरान कहता है आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही वल यौमिल आखिर। ए इंसानों, तमाम इंसानों से हुक्म है तुम अल्लाह पर ईमान लाओ जो निराकार है, और उन तमाम कायनाती कुव्वतों पर, जैसे हमारे हिंदू धर्म में कह दिया कि बारिश के देवता फला हैं, उसके देवता फला हैं, उसके देवता फला हैं,
तो उनको अल्लाह ताला ने उन मलाइका को ड्यूटी लगाई है इस सृष्टि को चलाने के लिए, उन पर यकीन करना पड़ेगा। और अल्लाह ने नबी भेजे जिन्हें हमारे हिंदू भाई अवतार कहते हैं, उन अवतारों में फर्क ना करो, नबियों में कोई फर्क ना करो। देखिए कितनी बड़ी बात है, यानी किसी नबी में कोई फर्क नहीं कर सकता मुसलमान, सबको बराबर मानेगा। अब अगर श्री राम जी अवतार हैं तो मैं श्री मोहम्मद में और श्री राम जी में क्या फर्क करूँगा? नहीं कर सकता। ऐसे ही उसके बाद वह कुतुब ही, क्या बात है, यानी हमने किताबें भेजी उन नबियों पर, उन किताबों को ईमान लाओ, उन पर शर्त है उन किताबों पर ईमान ला के मुसलमान होने की। अब अगर वेद अल्लाह का कलाम है, ईश्वर की तरफ से आया है, और बहुत सारी जगहों पर साबित है, बहुत सारी जगहों से साबित है, क्योंकि कितना भी बदल दे कोई पुरानी किताबों को, फिर भी कुछ ना कुछ सच्चाई रह जाती है। अभी मैं आपको बताऊंगा, इतनी सच्चाइयाँ वेद में भी हैं कि जिनसे आपको लगेगा कि मुसलमान और इस्लाम अलग नहीं, बल्कि वेदों से ही आगे चल करके ये पैगाम वही जो वेदों में था, और उसके बाद का वो बिल आखिरती हम युकिनून, यानी तमाम किताबों को मानना पड़ेगा जो अल्लाह की तरफ से आई, तमाम नबियों को मानना पड़ेगा। अगर किसी एक नबी को नहीं मानते मुसलमान नहीं हो सकते। तो क्या गीता भी अल्लाह के वो है? देखिए गीता पर अभी रिसर्च हो रही है, अगर ईश्वर की तरफ से आया है तो उसको भी हमें दर्जा देना पड़ेगा इस्लामी किताबों का, जो जैसे इंजील है, जैसे तौरात है, क्योंकि कुरान कहता है हमने हर नबी पर अपनी वही भेजी, वही यानी पैगाम। अब जो पैगाम था वही उनकी किताब नहीं आती थी ऊपर से आता था पैगाम अल्लाह की तरफ से, ईश्वर की तरफ से वही आती थी। और उस वही को जब वेद आए उस वक्त तो लिखने की व्यवस्था भी नहीं थी, सीना व सीना ही लोगों ने याद रखा है। हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ, तो कुरान ऊपर से आई है क्या? ऊपर देखिए ऊपर से मतलब ये कहते हैं लोग, क्योंकि ये मानते हैं ईश्वर ऊपर है, ऊपर से नहीं, ईश्वर ये कह रहा है, अल्लाह ये कह रहे हैं मैं इंसान की शहर रग से भी ज्यादा करीब हूँ, करीब हैं। तो अब वो तो जो पैगाम आया रसूल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर या नबियों पर जितने भी नबी आए हैं, उनको कोई वो तो आसमान से कहने वाली बात ये तो कही जाती है, कहावत है सिर्फ, नहीं तो ईश्वर तो करीब है हमारे, और वो अपना पैगाम अल्लाह हमारे करीब है। अगर वो पैगाम किसी नबी को चुनता है तमाम इंसानों को पैगाम देने के लिए, तो उसको आसमान से नहीं कह सकते, बल्कि वो तो जहाँ बैठा है वहाँ भी उसको पैगाम मिल सकता है। नमस्कार दोस्तों, आपने देखे अभी इकबाल भाई भारती के मेरे मित्र के विचार। ये वो मुसलमान हैं जो पूरी दुनिया में अमन कायम करना चाहते हैं और कुरान को मानते हैं, वेद को मानते हैं, पंडितों को मानते हैं, मौलवियों को मानते हैं, लेकिन देश को बचाना चाहते हैं। नमस्कार, इनकी अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि बाकी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहे। नमस्कार।